सुप्रभात की इस पवित्र बेला पर हम हमारी योग साधना से जुड़े। उससे पहले एक बार आप सभी कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, दोनों हाथ जोड़िए और दोनों नेत्रों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद रखते हुए राम जी महाराज का स्मरण करें और सुप्रभात पर मेरे साथ महापुरुषों ने जो हमें अखंड अविनाशी शब्द प्रदान किए हैं, उनसे पूरी तरह जुड़ने का प्रयास करें। सभी अपनी आंखें बंद रखें, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। आइए, जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है और एक बांसुरी के अंदर 7 स्वर होते हैं, उसकी धुन से भी आप अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। श्री विभूषित स्वामी जी श्री 1008 महाप्रभु रामचरण जी महाराज के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम। सहज सरल भक्ति प्रदाता, नाम उपासक, नाम लिहारी स्वामी जी श्री भक्ति राम जी महाराज के पवित्र पाद पद्मों में बहुत सारा नमन प्रणाम। राम नाम की अलख जगाकर धन्नारी खुर्द जैसी पवित्र पावन धरती को राम नाम से गुंजायमान करने वाली हमारी ब्रह्मलीन परम पूज्या साध्वी जी श्री रामजोत बाईसा के पवित्र पाद पद्मों में, जिन्हीं की पावन कृपा से आज हम सब एक जगह एकत्रित हुए हैं। अब आप आराम से दोनों हथेलियां मसलते हुए कटोरियां बनाएं, आंखों पे लगाएं और अपने परमात्मा को, राम जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोल लें और पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। ब्रह्मलीन परम पूज्या साध्वी रामजोत बाईसा की चतुर्थ बरसी के उपलक्ष्य में राम स्नेही संप्रदाय खेड़ापा उत्तराधिकारी श्रद्धेय संत श्री गोविंद राम जी महाराज के मुखार बिंद से हम सभी लगातार श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव के अंदर चित्त की वृत्ति का निरोध करते हुए पवित्र पावन करने वाली गंगा के अंदर रोज डुबकी लगा रहे हैं। आइए अब हम
श्वासों की साधना के साथ योग की साधना से जुड़े। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। संत सानिध्य के अंदर संतों के आशीर्वाद से, उनके वचनों से हमारा जीवन धन्य हो रहा है। हमारे मध्य में मेरे दाईं तरफ श्रद्धेय संत श्री सरवण राम जी महाराज के पवित्र पाद पद्मों में दास का प्रणाम। मेरे आत्मीय जिनका बहुत कृपा है, मेरे बाईं तरफ जिनके नाम के अंदर ही चेतना है और योग साधना के साथ साथ आपकी जो सरलता है और चेहरे की जो प्रसन्नता है, वो हम सबको एक ऊर्जा प्रदान करती है। श्रद्धेय संत श्री चेतन राम जी महाराज के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम। श्रद्धेय संत श्री उकार दास जी महाराज के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम। आइए एक बार हम जयकारा लगाएंगे महापुरुषों का और फिर योग की इस गंगा के अंदर सुप्रभात पर प्रवेश करेंगे। स्वामी जी श्री दरिया उदास जी महाराज की जय। थोड़ा जोर से बोलिए और ऊर्जा के साथ बोलिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और ये 21वीं सदी का भारत है और ये युवाओं का देश भारत आपकी ताकत से है। तो आइए स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज की जय। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री भक्ति राम जी महाराज की जय। श्री दरियाव धाम की जय। खेड़ापा धाम की जय। राम जी राम राम महाराज। आप सबको बोलना है, राम जी राम राम महाराज। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आइए अब आप सभी योग की डोज 1 घंटा रोज 60 मिनट योग की साधना से जुड़े। आराम से योग प्रारंभ करने से पहले आप कुछ दिशा निर्देश वो सुन लें। जब भी हम योग का अभ्यास करें और जिस आसन में आप बैठे हैं उसमें आप बैठे रहें सरलता के साथ। कोशिश करें कि आपकी कमर, आपकी गर्दन और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जो सीधा रख सकते हैं, और बच्चे तो सीधा रख ही सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा आप में है वो आपसे बड़ों में नहीं है। इसलिए कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। और जब भी योग का अभ्यास करें तो श्वासों के साथ करना है। किसके साथ करना है? जोर से बोलो, श्वास के साथ। किसके साथ? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। राम जी महाराज के पास आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। श्वासों के साथ। अच्छा ये बताओ, श्वास मुंह से लेना चाहिए या नाक से? मुंह से, नाक से। तो हमें नाक से श्वास लेना है और नाक से श्वास बाहर छोड़ना है। मुंह से श्वास नहीं लेना। मुंह से श्वास कब लेना है वो भी देखो। जैसे आपके नजला हो, जुकाम हो जाए, नाक से पानी आए, तब हमें मुंह से श्वास लेना चाहिए। नहीं, जब भी आप योग करें, वॉक करें, तो हमें नाक से ही लेना है और नाक से श्वास बाहर छोड़ना है। चलो एक बार हम छोटे छोटे अभ्यासों से प्रारंभ करेंगे श्वासों के साथ। ठीक है? सब तैयार हैं? और जिससे जितना हो उतना ही करने का प्रयास करना है, अधिक नहीं करें। जितना, और थक जाए तो रुक जाना है। चलो आराम से जिस आसन में बैठे हो बैठे रहो। दोनों कोहनियां सीधी करो। पीछे दिखाई दे रहा है?
ठीक है, दोनों कोहनियां सीधी। अब श्वास भरते हुए मुट्ठियां बंद करनी है, अंगूठा बाहर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए पूरा खोलना है, ऐसे करिए मेरे साथ। ऐसे लंबा गहरा श्वास लो और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ो। जोर से करो, 1 2 20 बार करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक अभ्यास करने के बाद आपको रिलैक्स होना है, यानी सहज हो जाना है। दूसरा अभ्यास, वापस कोहनियां सीधी करो, मुट्ठियां बंद करो। अब ऐसे घुमाओ श्वास के साथ, श्वास भरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब उल्टा घुमाओ, कोहनियां सीधी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर रिलैक्स हो जाओ। जैसे ही रिलैक्स शब्द आपके कानों तक जाए तो आपको कमर को, गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को, सबको ढीला छोड़ना है ऐसे, और आगे हल्का सा गर्दन झुका लेना है। वापिस तीनों भाग सीधे करो, कोहनियां सीधी, श्वास भरो ऊपर, ऐसे श्वास छोड़ो नीचे की तरफ। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रोक दो। ये हमने किया। अब हमारी पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे निवेदन है, पीछे कार्यकर्ता ध्यान दे। जो बीच में बच्चे बैठे, ये जो लोग आ रहे हैं बीच में ना आने दे, क्योंकि अटे कथा नहीं सुननी है, बाहर योग करना है। आप पास में बैठ जाओ तो पूरी योग नहीं होवेला। इन वास्ते आस पास में जगह होनी चाहिए। आप दोनों हाथ फैल जाओ, इन प्रकार से जगह होनी चाहिए। और जो पीछे आवे बिया ने पीछे बैठो। अब कथा नहीं सुननी है, बाहर कथा तो बाद में सुनावा। अब बाहर योग करना है, प्रैक्टिकल करना है आपने। अटे अभी हमने हमारी हाथों की हथेलियां मजबूत रहे, अंगुलियां मजबूत रहे, कलाई मजबूत रहे, इसके लिए 3 अभ्यास किए। आप रोज करेंगे ना, सबको करना है रोज। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, कोहनी शक्ति विकासक। कोहनी हमारी कैसे मजबूत रहे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हथेलियां आसमान की तरफ करो, कोहनी सीधी करो। अब श्वास भरते हुए ऐसे मोड़ना है और श्वास छोड़ते हुए सीधा करना है। यह भी हम 20 बार करेंगे, सब साथ साथ। चलो रोक दो। कई बच्चे तो इसलिए श्वास नहीं ले रहे कि उसके पानी आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी योग करें तो रुमाल रखा करो, ठीक है, साथ में। शर्म नहीं करनी, क्योंकि हम करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। हम ऊर्जावान बनेंगे, बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे। इसलिए, और ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। और एक दिन के लिए योग नहीं अपनाए। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर हमारे जीवन के अंदर योग हो, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उसके लिए हमें योग का अभ्यास करना है। एक दिन का संकल्प नहीं लें, रोज हम 1 घंटे योग के अभ्यास से जुड़े। अब हमारा अगला अभ्यास है, हमारे कंधे कैसे मजबूत रहे। कंधे मजबूती के लिए
आइए अगला अभ्यास, दोनों कोनियां मोड़िए, दोनों हथेलियां कंधों से लगाइए, श्वास भरते हुए कोनियां ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सब साथ साथ करेंगे मेरे साथ, मुझे फॉलो करो। चलो श्वास भरते हुए ऊपर उठाओ, श्वास भरते हुए और ऊपर उठाइए कोनियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऊपर रोको, थोड़ा ऐसे रोक के रखो, आंखें बंद करो, 20 सेकंड के लिए रोको, आइज क्लोज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाओ, आराम से फिर ढीला छोड़ दो। और जब भी अभ्यास करें तो आंखें बंद रखते हुए अपनी मस्ती में मस्त होकर आराम से 20 सेकंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए। सामान्य होने दे श्वासों को, थकान को नॉर्मल होने दें। स्कंद शक्ति विकासक का हमने अभ्यास किया, अब इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। वापिस दोनों हथेलियां कंधों से लगाइए, दोनों कोनियां सामने मिलाइए। अब देखो देखो, जब भी करें तो पहले सुने समझे फिर करने का प्रयास करें। आपको श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, फिर श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए। चलो मेरे साथ 20 बार सीधा करो। हाँ, लंबा भरो, हाँ कंटिन्यू करो, लगातार जारी रखो। अब उल्टा घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक दो, रिलैक्स हो जाओ। राम जी आगे बुला लो, जगह है बीच में, पीछे तक नहीं। हाँ अकेले में बुला लो, आ जाएंगे ना बच्चे। और यहाँ दिनेश जी, बच्चों को बीच में गैलरी में लेके आ जाओ, एक लाइन इसमें लग जाएगी गैलरी में, पीछे तू एक लाइन यहाँ लग जाएगी, आगे बीच में गैलरी में लगा दो एक लाइन। खेड़ापा से आए हैं, खेड़ापा रामधाम के बच्चे हैं, सब योगाचार्य हैं। आज बहुत अच्छे योग करते हैं ये बच्चे। आए बीच में गैलरी में आए। आराम से आगे बैठ जाएं। हाँ यहां बिठा दें और गैप लेके बैठ जाइए, जिसे आप आराम से योग कर सके। आइए हमारा अगला अभ्यास, दोनों हाथ नीचे करें, ऐसे दोनों हथेलियां जमीन से लगा लें। अब श्वास भरते हुए ऊपर उठाना और उल्टे हाथ जोड़ने से धीरे धीरे, सब मेरे साथ साथ। राम जी महाराज भी कर रहे हैं, राम जी को आप फॉलो करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पहले 10 बार अपन धीरे धीरे करेंगे। श्वास भरते हुए 1, रोक के रखो, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। लंबा गहरा श्वास भरो, सब साथ साथ। ऊपर नीचे, श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे, फिर श्वास भरो,
फिर श्वास छोड़ो। अब इसे थोड़ा गति के साथ करेंगे, मेरे साथ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब ऊपर रोक दो, उल्टे हाथ जोड़ो, उल्टे हाथ जोड़ के खींचिए ऊपर, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करें, ऊपर खींचे, आंखें बंद करें, 20 सेकंड रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए, ढीला छोड़ दीजिए पूरा शरीर। यम ने कोनियां मजबूत रहें, खंधे मजबूत रहें, कलाइयां मजबूत रहें, उसके लिए अभ्यास किया। अब हम करेंगे हमारी पिंडलियां, हमारी जंघाएं कैसे मजबूत बने। तितली आसन का अभ्यास। कौन सा आसन करेंगे? पीछे से आवाज आनी चाहिए, सब एक साथ जोर से बोलो, कौन सा आसन? कौन सा आसन? अब हम तितली उड़ाएंगे, ठीक है? चलो दोनों ऐसे कर लो, पंजों को मिलाओ। अब दोनों एडियों को एनस के पास लाओ, गुदाद्वार के पास लाओ। अब दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करो और आराम से आगे लॉक कर दो अंगूठे के पास में। अब श्वास भरो ऊपर, सब साथ साथ धीरे धीरे करेंगे। श्वास छोड़ो नीचे, फिर श्वास भरो ऊपर और ऊपर उठाओ, फिर श्वास छोड़ो नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब इसको रिदम के साथ कैसे? ऐसे लंबा गहरा श्वास लो। थोड़ा तेज करो सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे एक बार देखो सभी, ऐसे आगे झुकना है और सिर को नीचे लगाना है ऐसे, फिर श्वास बढ़ते हुए ऊपर आना है। सब साथ साथ एक बार ऊपर आ जाओ, जैसे मैं बोलूं नीचे जाए तो नीचे रोक के रखना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाओ, रोक के रखो, फिर श्वास भरो ऊपर, फिर श्वास छोड़ो नीचे, फिर श्वास भरो ऊपर। अब इसे हम 10 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। कैसे करना एक बार देखो रिदम में। 1 2, ठीक है? चलो सब स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलैक्स हो जाओ सभी और अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लो। आप जैसे बैठे हो सामने सीधा कर लो और थोड़े झिकझैक हो जाओ। पैर टच हो रहे हैं तो थोड़े दाएं बाएं हो जाओ सभी। कोई इधर दाएं तरफ कर लो, कोई बाएं तरफ कर लो पैरों को। हाथ पीछे करिए ऐसे। अब दोनों पैर ऐसे अंदर बाहर करिए। हाँ ऐसे अंदर बाहर करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होया, मालिश सो घड़ा, ऋतु आय फल होया। धीरे धीरे अभ्यास जारी रखो। अब दोनों पैर मिलाओ और ऐसे ऊपर नीचे करो। नीचे धक्का मारना ऐसे, हाँ लंबा गरा। थोड़ा तेज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक दो। और जो दाएं तरफ माताएं बहनें बैठी वो कुर्सी पे बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लें। एक नाक से श्वास लेना है
और एक नाक से श्वास बाहर छोड़ना है। जितने भी माताएं बहनें कुर्सी पे बैठी है वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। एक नाक बंद करें, एक से खींचिए, एक से बाहर छोड़िए। और सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाएं। हमारा अगला अभ्यास है एक पाद जानु शीर्षासन का अभ्यास। आराम से एक पैर सीधा रखें, एक पैर के घुटने को मोड़िए और एडी को एनएस से लगा लीजिए। एक पैर ऐसे सीधा रहेगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना, आपको घुटना ऐसे मोड़ना नहीं है, जितना आप आगे झुक सकते हो। और जिन बड़े बुजुर्ग भी हमारे मध्य में है, कमर दर्द बहुत ज्यादा है तो आगे ज्यादा नहीं झुके, और जो आराम से झुक सकते हैं वो पूरा जाने का प्रयास करें। दोनों हाथ ऐसे सामने रहेंगे, श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे जाना है और अपने मस्तिष्क को घुटने से लगाना है। फिर श्वास भरो ऊपर, सभी साथ साथ करो मेरे साथ। श्वास छोड़ो नीचे, फिर श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। ये करेंगे हम 20 बार। अभी लगातार जारी रखो। देखो बच्चे बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, आप भी बच्चों को देख के करो। रोज करेंगे तो हम बलवान बनेंगे, मजबूत बनेंगे, हमारी ऊर्जा और बनी रहेगी, हमारा सीना फौलादी बनेगा और हम एक नए भारत के भविष्य बनेंगे। अब ऐसे दूसरा पैर लीजिए, ऐसे दूसरा पैर लें, दूसरे पैर से अभ्यास करें। श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लंबा गहरा श्वास ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमने, अब रोक दो एक बार। अब आराम से वापस पैर सीधे करो, थोड़ा अंदर बाहर करो, ऐसे अंदर बाहर करो। ये हमने एक पाद जानु शीर्षासन का अभ्यास किया। एक पाद यानी एक पैर, जानु मानी घुटना यानी, और मस्तिष्क को हमने घुटना सीधा रखते हुए आराम से। हाँ, अब दोनों पैर मिलाइए। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने, श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे, फिर श्वास भरो, श्वास छोड़ो। इसे भी हम 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जारी रखो। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपनी अपनी जगह खड़े होना है। फिर वापस अपने स्थान पर बैठना भी है, तो अपने स्थान का ध्यान रखना है। हमने ये बैठने वाले अभ्यास किए और आप सबने बहुत अच्छे से अभ्यासों को करने का प्रयास किया। अब हम खड़े वाले अभ्यास करेंगे। पहले हमने बैठने वाले अभ्यास किए। आराम से दोनों हथेलियां कमर पे लगाइए। इसका मतलब होता है कमर कस लें। क्या कस लें? कमर। कमर कसने का मतलब है कि तैयार हो जाएं अगला अभ्यास करने के लिए। अब देखो, हमारे घुटने मजबूत रहे, ठीक है, उसके लिए हम अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए, पहले एक बार देखो, करना नहीं है अभी, एक बार देखिए। श्वास भरते हुए नीचे जाना है ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए ऊपर आना है। देखो, अब मेरे साथ करना है, ठीक है। 20 बार। श्वास भरो, नीचे जाओ, रोक के रखो, रोक के रखिए। 1 2, रोक के रखो नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर आना है। 10 सेकंड नीचे रोकना है और फिर ऊपर आना है। तो पीछे भी
ऊपर नहीं आए, पहले श्वास भरो और श्वास 10 सेकंड अंदर रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर आ जाओ वापिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम से एडियां पीछे लगाओ ऐसे। हाँ, श्वास भरो, श्वास छोड़ो। आप ऐसे रहो, एक बार देखो ऐसे पीछे हिप से लगाना है, ऐसे जोर से लंबा गहरा श्वास लो। और रोज अभ्यास करना है। हमें जो ये मानुष जन्म मिला है बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, महापुरुषों के आशीर्वाद से, और साथ में ये सत्संग, क्योंकि सत्संगति सबसु भली नित ही कीजे जाए, राम चरण ये संत जन देवे ब्रह्म मिलाए। और संतों के पावन सानिध्य के अंदर ये योग रूपी जो हमें संगति प्राप्त हुई है, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जारी रखें। अब थोड़ा सा हम योगिक अभ्यास करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे आराम से मुट्ठियां बंद करो, सीने से लगा लो। अब धीरे धीरे से लंबा गहरा श्वास लो। अब घुटने ऊपर उठाने हैं, ऐसे ऐसे बना सको, गिर मत जाना। अब दायां वाला हाथ ऊपर उठाओ, राइट वाले एंड को मेरे अपोजिट होगा आपका, ठीक है? और दूसरी तरफ ऐसे झुक जाओ, रोक के रखो। एक बार वापिस आओ। देखो मेरी तरफ से आपका उल्टा होगा, ठीक है? आप ये वाला हाथ उठाइए और सभी साथ साथ झुकिए। 1 रोक के रखो, 2 3 4 7 8 9 10। ऐसे दूसरी तरफ रोकना 10 सेकेंड। जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ श्वास भरो, श्वास छोड़ो, 10 सेकेंड रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे हम रिदम के साथ करेंगे, ठीक है? करना कैसे? एक बार दाईं तरफ जाना, एक बार बाईं तरफ। चलो शुरू करो। 1 2। जिनके साइड का पेट बढ़ चुका है उसके लिए त्रिकोण आसन का अभ्यास। आंतें भी मजबूत होगी, हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, इसलिए लंबे गहरे श्वासों के साथ त्रिकोण आसन करते रहें। 10 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक दीजिए, ढीला छोड़ दें पूरा शरीर। पैर पास में करें, आंखें बंद करें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। सामान्य होने दें श्वासों को, आंखें बंद रखें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। हमारा अगला अभ्यास है हमारी कमर कैसे मजबूत रहे, लचीली बने। रीढ़ की हड्डी जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, और कमर को लंबर, यानी हमारा कमर और हमारी रीढ़ की हड्डी कैसे स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने, उसके लिए योग का अभ्यास। एक बार देखिए, बैलेंस का ध्यान रखें, और जब भी आप अभ्यास करें पीछे वाले तो श्वास भरते हुए, और आगे झुके तो श्वास छोड़ते हुए। करना कैसे एक बार देखिए, पहले देखना उसके बाद करना। देखो, श्वास भरते हुए और
श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे घुटने सीधे रखेंगे, फिर श्वास भरेंगे पीछे और श्वास छोड़ेंगे आगे। सब साथ साथ करेंगे मेरे, ठीक है? हाथ ऊपर करो, अब पीछे जाओ, अब श्वास छोड़ो, आगे आओ, फिर श्वास भरो पीछे और श्वास छोड़ो आगे। अब ये करो लगातार 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब पीछे रोको, रोकिए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब आगे रोक दो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। फिर 5 से 10 सेकंड रिलैक्स हो जाए, उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। जितना शरीर से पसीना निकलेगा उतने ही हम मजबूत बनेंगे, उतना ही हमारी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स निकलेंगे उतना ही बॉडी डिटॉक्स होगा, सुंदर बनेगा, सुडौल बनेगा, मजबूत बनेगा, चेहरे पे ग्लो आएगा, हम और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। चलो अगला अभ्यास। अब थोड़ा सा योगा डांस कर ले, ठीक है? आपको करना क्या, कमर के लिए अभ्यास है, और जिनके ओबेसिटी हो जाता है यानी मोटापा बढ़ जाता है उसके लिए। बच्चे तो सब फिट है, लेकिन उनकी हाथें मजबूत रहे, कमर मजबूत रहे, उसके लिए हम अभ्यास करेंगे। एक बार हाथ ऐसे करो, अब एक मेरे साथ करना, पहले ऐसे करो जंप करके, फिर दूसरी तरफ, फिर ये, और फिर गति के साथ ये। 1 2 3 4 5 6, सभी करिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो रोक दो। मजा आया सभी को? एक बार और करें। चलो थोड़ा गति के साथ करेंगे, ठीक है? चलो 1 2, थोड़ा, हाँ, कमर को और घुमाओ, गति दीजिए, पीछे भी करें। चलो रोक दीजिए, रोक दें। अब इसी थकान के साथ हम अगला अभ्यास करेंगे, भारतीय दंड का अभ्यास। क्या करेंगे? भारतीय दंड, जिससे हमारी जंघाएं और मजबूत बने। देखो 20 बार करेंगे, श्वास भरते हुए, सब साथ साथ करेंगे। श्वास भरते हुए ऐसे जाना है और श्वास छोड़ते हुए ऊपर आना है। चलो बैठो सभी, पूरा बैठो, एक बार पूरा बैठो, पीछे बैठ जाओ। अब ऊपर उठो और हाथों को ऐसे चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पीछे भी 13 14 15 16 17 18 19। अब नीचे बैठ जाओ, वैसे उकड़ू बैठ। हमारे पास 30 मिनट और है, ठीक है? अब 30 मिनट तक आपको योग से और जुड़े हुए रहना है। थकान हो गई क्या? नहीं हुई तो और अभ्यास करें। अब जो बच्चों को तो सभी को लेटना है, ध्यान दें, बच्चे तो सभी लेटेंगे और
और भी लेट सकते हैं, साधक साधिकाएं सभी लेटे हैं, लेकिन जो कुर्सी पे बैठे हैं वो अपना अनुलोम विलोम जारी रखें। देखो, मानुष तन दुर्लभ मिलो, भाग्य मिलो सत्संग, समझ पाए सतगुरु कहे, अब जन्म न कीजे भंग, क्या भरोसो इस श्वास को। देखो, पूरा का पूरा योग श्वासों के ऊपर है। इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन है माताओं से कि आप अपनी कुर्सी पर अपना योग जारी रखें, यह आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हम हमेशा कई सालों से सुनते हैं, पहला सुख निरोगी काया। काया कब स्वस्थ रहेगी? जब हमारा प्राण चलता रहेगा, हमारी प्राण वायु मजबूत रहेगी। और ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य मां के गर्भ के अंदर पलता है तो इतनी पीड़ा सहन करता है तो उससे रहा नहीं जाता। पीड़ा सहन करते करते 9 महीने गुजर जाते हैं और वो परमात्मा से अरदास करता है कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन वो भूल जाता है। और क्या प्रार्थना करता है? यही तो हमारा योग है, यही हमारी साधना है। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी, साईं सुमरो तुझ। हे परमात्मा, अब मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं 8 पहर सुमरत रहूं, साईं श्वासों सांस, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है तो परमात्मा के वचन को भूल जाता है। और ऐसा ही हमारा जीवन है, हमारी लाइफ स्टाइल। हमारे यहाँ जो पीसफुल लाइफ था, जो हमारी हेल्दी लाइफ थी, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पूरा का पूरा युवा नशे की तरफ जा रहा है। महाराज जी चर्चा भी कर रहे थे, साथ में थोड़ा अनुलोम विलोम भी कर लो और सुनते भी रहो, फिर हम लेटने वाले अभ्यास करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारा आने वाली पीढ़ी और जो पीढ़ी अभी है वो नशे से दूर रहे। वो सोम रस की वजह, या जो सोम रस का जो आज का युवा पान कर रहा है, वो ओम रस की तरफ जाए, यानी परमात्मा के नाम का सुमरण करें, जिससे उनका उद्धार होगा, आने वाली पीढ़ी का उद्धार होगा। वो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, माता पिता का, गांव देश और विदेश में नाम रोशन करेंगे। आइए अब आप मेरे साथ सीधे लेट जाइए और सभी अनुलोम विलोम करते रहें। कुर्सी पे जो भी साधक बैठे हैं, दाएं करवट लेते हुए लेट जाइए, ऐसे सीधे लेट जाओ। लेटिए सभी बच्चे लेट जाओ, सो जाइए ऐसे सीधे, ऐसे लेट जाइए पीछे, ऐसे जिगजैग हो जाओ, दाएं बाएं कर लो पैरों को। अब दोनों हथेलियां हिप के नीचे दो। अब दोनों पैर सीधे करो और एक पैर ऊपर उठाओ, ऐसे दाएं वाला पैर, फिर श्वास छोड़ो नीचे, फिर दूसरा पैर। 1 लगातार करो, 2 3 4 उत्तान पादासन का अभ्यास, 5 6 7 8 9 10 11 12 लगातार सभी उठाइए ऊपर, 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैर साथ साथ, 1 2 3 लंबे गहरे श्वासों के साथ ऊपर उठाइए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रोक दीजिए, दोनों हथेलियां बाहर निकालें, पैर खोल लें, आंखें बंद करें, 20 सेकंड के लिए ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास। अब अगला अभ्यास देखिए, हमारा अगला अभ्यास सेतुबंध आसन का अभ्यास। ऐसे दोनों घुटने मोड़िए,
दोनों हथेलियों से हमारी एड़ियां पकड़िए, श्वास भरिए, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाओ ऐसे, श्वास छोड़ो नीचे की तरफ, फिर श्वास भरो ऊपर, कमर और हिप को ऊपर उठाओ, फिर नीचे। ये भी हम 20 बार करेंगे। 1 2 3 4, कमर ऊपर उठाइए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब ऊपर रोक के रखो, ऊपर ऐसे रोकिए, कमर ऊपर उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधे करो, आंखें खोलो और दाएं करवट लेते हुए इधर मंच की तरफ मुंह कर लो। अब सभी बैठ के इधर मुंह कर लो, स्वामी जी से लेट जाओ, ऐसे लेट जाइए उल्टे। सभी बच्चे एक बार उल्टे लेट जाएं, इधर मुंह करो बच्चों, मंच की तरफ मुंह कर लो। हाँ, हमने पहले उत्तान पादासन का और सेतुबंध आसन का अभ्यास किया, अब हम भुजंग आसन करेंगे, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। दोनों हथेलियां चेस्ट के पास ऐसे रखो, सभी करो, श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। ये 20 बार